नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र कुमार दहारिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। देखिए, क्वेश्चन जितने भी हैं सब एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और ये क्वेश्चन जो हैं लगभग 3 से 4 अखबार को पढ़ने के बाद में जो उनका निचोड़ है वो क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। लेकिन करवाने के लिए मैं आपको एक दिन में 40 से 50 क्वेश्चन भी करा सकता हूँ। उससे क्या नुकसान होगा कि सपोज करो हमारे पास में 30 दिन पढ़ते हैं महीने में। कितने दिन पढ़े? 30 दिन पढ़े हमारे पास में। और मैंने कितने कराए? एक दिन में सपोज करो मैं 40 क्वेश्चन कराऊं करंट के। एक दिन में मैं 40 क्वेश्चन करंट के करा दूं तो टोटल क्वेश्चन कितने बनेंगे? 1200 क्वेश्चन करंट के मैं एक महीने में कराऊं तो क्या आपने याद कर पाएंगे? आपने भूल जाएंगे। और मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से आता है? जो मुद्दा ज्यादातर लाइट में चल रहा है, जैसे वर्तमान में चल रहा पाकिस्तान का बलोच लिबरेशन आर्मी। बलोच लिबरेशन आर्मी मतलब उन्होंने उसको ट्रेन को हाईजैक कर लिया। दूसरा, रूस यूक्रेन का मुद्दा। तीसरा, अमेरिका के जो राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने क्या है पूरी दुनिया में उत्पात मचाया हुआ है अपनी नीतियों को लेकर के। तो इन पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली। तो मैं इसीलिए एक दिन में 5 से 10 क्वेश्चन, कितने? केवल 5 से 10 क्वेश्चन ही कराता हूँ। तो 30 दिन में कितने बने? 300, 250 से 300 क्वेश्चन करंट के इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 250 से 300 क्वेश्चन पर मंथ में। तो यदि हम इन 1200 क्वेश्चन की जगह जीएस के 1200 क्वेश्चन याद करें एक महीने में, तो हमारी जीएस कितनी हो जाएगी? ज्यादातर अच्छी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो हमें करंट के केवल उन्हीं टॉपिक को पढ़ते हुए चलना है जो ज्यादातर लाइट में है। जो हमारा कल से करंट का टॉपिक होने वाला है वो इस प्रकार से होगा। मैं आपके सामने 3 से 4 केस लेकर आऊंगा। केस स्टडी जो होती है इसी तरह से, जैसे समझो भाई वर्तमान में चल रहा है गिरोह का मुद्दा। क्या लिखा हुआ है? गिरोह। आपने नाम सुना होगा एलन मस्क का। एलन मस्क जो अमेरिकी उद्योगपति हैं और अमेरिकी सरकार में अब मिनिस्टर भी हैं। तो इन्हीं की एक कंपनी है ट्विटर। इन्हीं की एक कंपनी थी, पहले उसे बोलते थे ट्विटर, लेकिन अब उसका नाम बदल के, जब से एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा, उसका नाम बदल के इन्होंने इसका नाम एक्स रख दिया। तो इस एक्स जो है यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं के अकाउंट होते हैं जो अपनी बात रखनी है इसी पर रखते हैं वो। तो इन्होंने इसी एक्स पर एक गिरोह नाम की सुविधा भी जारी की, जो केवल पहले 600 रुपये महीना देता था, केवल उसके लिए थी। लेकिन अब एलन मस्क ने ये सुविधा सभी लोगों के लिए खोल दी। कोई पैसे देगा उन्हें या ना दे। तो इसका सुविधा क्या है? आप अब गूगल का यूज ना करके इस ग्रोक का यूज करेंगे। यदि आप गूगल का यूज ना करके यदि आप इस ग्रोक का यूज करेंगे तो ज्यादातर फायदेमंद होगा। सपोज हमने गूगल से कोई क्वेश्चन पूछा कि भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति, इस तरह से, तो उसमें तो लैंग्वेज उसकी इतनी हार्ड आएगी, पहले समझ में नहीं आने का। लेकिन यदि यही क्वेश्चन हमने इस ग्रोक से पूछ लिया तो यहाँ पर इस तरह से आंसर मिलेगा जैसे सामने बैठा हुआ टीचर आंसर दे रहा हो, स्टेप बाय स्टेप। तो भारत सरकार ने इसके ऊपर रोक लगा दी फिलहाल में। तो ये मुद्दा क्या है? लाइट में चल रहा नहीं चल रहा, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो कल से हम इन्हीं मुद्दों को सोल्व करेंगे जहाँ से एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस है। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जर्मनी, थाईलैंड, इटली या फिर इंग्लैंड। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे। यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो वो क्या होगा? फिर बात हुई है कबड्डी विश्व कप 2025। कबड्डी विश्व कप 2025 की कब से कब तक आयोजन होगा? पहला तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है ना कि 2025 में कबड्डी विश्व कप हुआ, उसका आयोजन कब से कब तक हुआ? तो वो चल रहा भैया 17 मार्च से लेकर 23 मार्च तक चलेगा। 17 मार्च से 23 मार्च तक चलेगा। और इस कबड्डी विश्व कप में महिला और पुरुष दोनों, मतलब महिला खिलाड़ी भाग लेंगे और पुरुष खिलाड़ी भी भाग लेंगे। तो कहाँ पर हुआ है भैया? ये हुआ है इंग्लैंड में। कहाँ पर हुआ भाई? इंग्लैंड। तो इतना क्वेश्चन यहाँ से बना। दूसरी बात, जब कबड्डी विश्व कप इंग्लैंड में हुआ है तो लॉइटली क्वेश्चन कैसा आएगा यहाँ से? भाई ये तो करंट का क्वेश्चन हुआ कि इंग्लैंड में हुआ कबड्डी विश्व कप। तो जीएस के जो क्वेश्चन बनते हैं ना उन्हीं टॉपिक से बनते हैं जो लाइट में होते हैं। अब पूछेगा इंग्लैंड की जीएस पूछ सकता हूँ। किस तरह से पूछ लेगा? यहाँ से इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है, इंग्लैंड के पीएम कौन है,
इंग्लैंड के इंग्लैंड के पीएम कौन है, इंग्लैंड की राजधानी क्या है, क्योंकि जीएस के क्वेश्चन भी उन्हीं टॉपिक से बनते हैं जो लाइट में होते हैं। यहाँ से राजधानी पूछेगा, यहाँ से पूछेगा इंग्लैंड की मुद्रा, यहाँ से पूछेगा किस महाद्वीप में है, किस महाद्वीप में है, यहीं से और क्या पूछ सकता, और भी कई बातें पूछ सकता है इनकी जो राजधानी है लंदन वो किस नदी के किनारे बसी है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो यदि आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आप ऑटोमेटिक बता देंगे इसके कई क्वेश्चन। अब देखेंगे किस प्रकार। पीएम कौन है ब्रिटेन के, वो है कीर स्टारमर। ब्रिटेन के पीएम कौन है वाले हैं, वो है कीर स्टारमर। ब्रिटेन के पीएम तो कीर स्टारमर हो जाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हल कर देना। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा ब्रिटेन की राजधानी, वो कौन सी है, लंदन। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा डीप जाके पूछ लेगा ज्योग्राफी का, किस तरह से कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन किस नदी के किनारे बसी हुई है। तो मैंने तुम्हें बताया था जब जीएस पढ़ा था कि यहाँ से एक मानक समय रेखा निकलती है ब्रिटेन से। क्या निकलती है, इस ब्रिटेन से निकलती है मानक समय रेखा, इस तरह से 0 डिग्री लाइन। वो रेखा इस लंदन के पास से होकर जाती है। तो लंदन के पास से होकर जा रही तो क्या है, मानक समय रेखा। क्या है, समय रेखा। अब समय को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेम्स। क्या बोलेंगे समय को इंग्लिश में, टाइम्स बोलेंगे। तो लंदन बसा हुआ है टेम्स रिवर के किनारे। टेम्स कह दो या टाइम्स रिवर कह दो। तो इस प्रकार से इसको याद कर लेंगे। कितने पॉइंट याद हुए, 0 डिग्री लाइन लंदन के पास से जा रही है, टेम्स नदी के किनारे है लंदन, ब्रिटेन की राजधानी है, कीर स्टारमर यहाँ के पीएम है। बाकी रहेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्यों, मुद्रा। मुद्रा क्या है यहाँ की, पौंड। ब्रिटेन की मुद्रा क्या है, पौंड। तीसरा किस महाद्वीप में है, तो भैया ये पड़ता है यूरोप महाद्वीप में। किसमें, यूरोप महाद्वीप में। इसी यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं। बाद में बताऊंगा इस क्वेश्चन का आंसर जब ज्योग्राफी पढ़ूंगा। तो इतने पॉइंट यहाँ से एग्जाम में पूछ सकता। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। अच्छा बताइए इसमें बोर्ड ऐसे है, मतलब अच्छा बैठते इसका। ओह क्वेश्चन 10 शुरू कर दिया सबसे पहले। करना कौन था ना, मैं लग रहा है क्वेश्चन देना था। चलो ऐसे करेंगे पहले, सबसे बाद वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखा फ्री स्पीच इंडेक्स। फ्री स्पीच इंडेक्स, फ्री स्पीच इंडेक्स है वो, मतलब उसमें भारत का कौन सा स्थान है। ऑप्शन देखें 4, 21, 22, 23, 24। अब देखिए ये तो रटने के लिए मिल जाए कहीं पे भी। एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा डीप होकर आ सकता है। कैसे, थोड़ा डीप क्वेश्चन आएगा। वो कैसे आएगा, कोई पूछेगा फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत का स्थान, हम तो रट के जाएंगे कि फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा। लेकिन पूछ लेगा प्रथम स्थान पर कौन आया, द्वितीय स्थान पर कौन आया, तृतीय स्थान पर कौन आया, और ये फ्री स्पीच इंडेक्स क्या है, इससे संबंधित हमारे संविधान में कुछ आर्टिकल है या नहीं है। तो वहां से भी एग्जाम में जीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूछा गया फ्री स्पीच इंडेक्स। अब देखिए यहाँ पे 3 शब्द लिखे हुए हैं। फ्री का मतलब फ्री होता, दूसरा स्पीच का मतलब भाषण देना या वक्तव्य बताना, इंडेक्स का मतलब होता एक सूचकांक। अब फ्री मतलब क्या भारत में कोई व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति की राय रख सकता है क्या, आप कहोगे हाँ भैया रख सकता। हमें तो आर्टिकल 19 में अधिकार दिया गया संविधान के। तो यदि इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके कोई पॉलिटी का क्वेश्चन पूछना ना, तो क्या पूछेगा, वो पूछेगा आर्टिकल 19 में क्या दिया गया। तो आर्टिकल 19 में दिया गया अभिव्यक्ति की आजादी, मतलब आप भाषण दे सकते हैं, शर्त ये है आपका भाषण देश को खतरे में ना डालता हो। ठीक है, तो कहाँ बताया, आर्टिकल 19 में। अब आएंगे क्वेश्चन की ओर। तो फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, वो दिया गया है 24वां स्थान है। 24वां कौन सा स्थान आएगा, 24। दूसरी बात, भारत हुआ कौन से स्थान पर, 24वें पर। डीप क्वेश्चन आएगा यूपीएससी में। भैया एक बार बताओ, इसमें प्रथम स्थान पर कौन है, भाई 24वें पर तो भारत है, तो प्रथम पर कौन होगा, प्रथम पर कौन होगा, वो होगा डेनमार्क। प्रथम पर कौन होगा, डेनमार्क। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन बन सकते हैं। अब चलेंगे भाई, देखेंगे इसमें कुल टोटल, इसमें देखेंगे कुल टोटल कितने देश लिए गए थे। तो देखिए इसमें कुल लिए गए थे 34 देश, कुल 33 देशों का अध्ययन किया गया था। इसमें कितने देशों का, 33 देशों का अध्ययन किया गया था। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हालांकि इससे पहले देख लेंगे, इससे पहले क्या देखेंगे, भारतीय संविधान में, भारतीय
संविधान में, तो थोड़ा डीप क्वेश्चन आएगा, भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति, आप कहोगे अभिव्यक्ति क्या होता है, मैंने कभी जो अभिव्यक्ति होता है ना वो भाषण देने से संबंधित होता है, मतलब स्पीच देने से, अभिव्यक्ति की आजादी भाषण देने से संबंध होता। तो कौन से आर्टिकल में, तो बताएगा आर्टिकल 19 के सब क्लॉज, कौन से आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1 में बताएगा। और यहीं पे बताएगा कि आप कोई भाषण दे तो सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं दे सकते जिससे देश को खतरा ना हो। सपोज करो कि इंडियन मिलिट्री का जवान है या कोई अधिकारी है, उसे कुछ ऐसी बातें बताई गई थी देश से संबंधित जो देश की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण थी, लेकिन उसने क्या काम था, उसने अपना फोन निकाला और लाइव आ गए कि भैया ये बात क्या थी, इस तरह से थी, मतलब कुछ पॉइंट बताए गए थे जो देश की सुरक्षा से थे। अब वो उन पॉइंट को जनता के सामने रखने लगा तो कोर्ट क्या लगाएगा, उसके ऊपर रोक लगाएगा कि आपका भाषण देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा। तो इस कारण क्या लगता, आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 2 में उसके ऊपर प्रतिबंध भी लगते हैं। तो थोड़ा डीप क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकता। तो क्या है यहाँ पे, हमें बोलने की आजादी, अपना भाषण देने की आजादी, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में नामरूप फॉर उर्वरक संयंत्र, उर्वरक का मतलब होता है रासायनिक खाद वगैरह से, किससे मतलब होता है भैया, रासायनिक खाद। अब बताओ इसका क्वेश्चन कैसा आएगा, रासायनिक खाद संयंत्र को मंजूरी दी है, 4 ऑप्शन है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, किसके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नामरूप फॉर उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी गई है। एक क्वेश्चन तो बन सकता है कि किसने मंजूरी दी, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने। तो किसने दिया, मोदी जी केंद्र में आएंगे, राज्य में मोदी आएंगे केंद्र सरकार में। किसने दिया, स्पेशल नाम देकर पूछ सकता तो मोदी जी ने। तो कहां पर लगेगा ये लगेगा असम में। अभी बात करेंगे थोड़ी देर में असम के बारे में। तो मोदी जी ने इस योजना को, मतलब नामरूप योजना लगाने की घोषणा की। और जो इसमें खर्चा आएगा, क्या आएगा, उसमें खर्चा आएगा, उसका अनुपात क्या होगा। सपोज करो घर में बहुत सारे भाई बहन हैं, हमारे पिताजी भी होते हैं, पिताजी ने क्या कहा कि किसी लड़के को अपने को, भाई सपोज करो हमारे पिताजी हैं, एक कौन है, पिताजी हैं। अब पिताजी ने अपने किसी लड़के से कहा, किसी एक से, सभी से नहीं, कि भाई एक काम कर, तू एक क्या लगा ले, एक अपनी दुकान खोल ले, अपनी एक दुकान खोल ले। अब दुकान खोलने के लिए वो लड़का कहेगा, पिताजी मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो पिताजी क्या कहेंगे, एक काम करो 70,000 तो मैं दे रहा हूँ, 30,000 तू डाल ले। तो उसका अनुपात क्या बनेगा, पिताजी ने कितने दिए, 70,000, और उस लड़के ने कितने दिए, 30,000। तो 70-30 का अनुपात बना। तो ये असम क्या है कि अपने भारत का एक लड़के की तरह है। तो इस योजना को लागू करने में जितना भी खर्चा आएगा उसका 70% कौन देंगे, मोदी जी, और 30% कौन देंगे, राज्य सरकार में वहां के सीएम। समझ में आया, मतलब असम देगा, 70% भारत सरकार देगी। इतनी बात समझ में आई। तो वही बात है, ये वाला एग्जांपल देके मैं आपको समझा सकता हूँ। थोड़ा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता कि इस योजना में राज्य सरकार का हिस्सा कितना हो, तो कितना लगाएंगे, 30%, केंद्र सरकार का 70%। समझ में आई बात। अब थोड़ी सी बात करेंगे असम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई, असम के बारे में। पूछ सकता असम के सीएम, असम के राज्यपाल पूछेगा, क्या पूछेगा, असम के राज्यपाल, असम की राजधानी पूछेगा, क्या पूछेगा, राजधानी। तो इन पॉइंट को याद करेंगे। असम की महत्वपूर्ण नदी होती है एक, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या क्वेश्चन निकल जाएगा, कौन है सीएम यहाँ के, हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा लिख लेंगे इस तरह जगह, हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल कौन है उनके, स्टैटिक जी के यहीं से कंप्लीट हो जाएगी। राज्यपाल कौन है यहाँ के, लक्ष्मण आचार्य, लक्ष्मण आचार्य। आप कहोगे भैया इसमें कुछ ट्रिक, कोई सा पॉइंट याद करने में, मैंने कहा ट्रिक इस तरह से, भाई यहाँ पे लिखा हुआ असम, असम का मतलब होता है असंभव, क्या होता है असंभव, और यहाँ पे लिखा हुआ लक्ष्मण आचार्य। जब राम जी युद्ध करने के लिए गए थे रावण से, तो उस असंभव कार्य को संभव किसने बनाया था, उनके भैया लक्ष्मण ने बनाया था। तो इस कारण असम के सीएम कौन हुए, लक्ष्मण आचार्य। हालांकि करंट के टॉपिक में ट्रिक नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ट्रिक से लाइफ टाइम याद हो जाए। और ये राज्यपाल क्या होते हैं, ये चेंज होते हैं। तो कौन है, लक्ष्मण आचार्य। पूछेगा यहाँ की कैपिटल, असम की कैपिटल क्या होने वाली है, दिसपुर होगी। क्या होगी असम की कैपिटल, दिसपुर होगी। यहाँ की महत्वपूर्ण नदी है, नदी का नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है उस नदी का नाम,
ब्रह्मपुत्र यहाँ की एक ब्रह्मपुत्र यहाँ की एक महत्वपूर्ण नदी है। यही नदी क्या है, अरुणाचल प्रदेश में। किस तरह से, जब अपना इंडिया है, यहाँ पे पड़ता चाइना ऊपर की ओर, यहाँ पड़ता अरुणाचल प्रदेश। तो ये नदी इधर से प्रवेश करेगी भारत में। इस नदी से क्वेश्चन कैसा आएगा, यहाँ से प्रवेश करेगी। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से। एक द्वीप का निर्माण करती है, कहाँ पर, असम में। ब्रह्मपुत्र नदी एक द्वीप का निर्माण करती है असम में, बीच में टापू छोड़ देती नदी, तो कहाँ करती है वो, असम में करती है। उस द्वीप का नाम पूछ सकता तुमसे इस करंट को रिलेट करके, क्या बताना उसका नाम, माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप किस नदी पर बना हुआ, ब्रह्मपुत्र रिवर पर बना हुआ। तो ये पॉइंट तो यहाँ से याद हुए, असम से संबंधित। अब बात करेंगे इस योजना की, मतलब जो ये नामरूप 5 योजना, थोड़े से इसके बारे में देख लेंगे। नामरूप 4 योजना क्या है, ये रासायनिक खाद की कंपनी या फैक्ट्री होने वाली है। अब सपोज करो अपने पास में बहुत सारी भूमि है, बहुत सारी भूमि होगी और उसके पास में हमें फसल के लिए दवाई वगैरह नहीं मिल रही, तो क्या होगा, लोगों के पास में उनकी फसल बेकार हो जाएगी। फसल बेकार हो जाएगी तो उनके पास में गरीबी आएगी, गरीबी आएगी तो सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा, सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था कैसे हो जाएगी, डाउन होती चली जाएगी। देखिए इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, थोड़ा क्या हो जाएगा, डीप हो जाएगा, लेकिन फिर भी समझाऊंगा जरूर। इस तरह समझो भाई, ये 3 कंपनी है, ए, बी और सी। इसे बताऊंगा बाद में, पहले से देखना। ये कंपनी है जूते की, ये कंपनी है कपड़े की, ये कंपनी किसकी, खाने पीने के सामान की। यहाँ पर कुछ वर्कर काम करते थे 1000, यहाँ पर कितने कर रहे हैं, यहाँ पे भी 1000, यहाँ पे भी 1000। अब क्या हुआ, इनकी आय में कमी हुई। कमी होने के बाद में ये कंपनी क्या करेगी, जब लोगों के पास में पैसा कम हो जाएगा, सामान बिकना कम हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ वर्कर काम करते होंगे, तो कंपनी क्या करेगी, कुछ वर्करों को बाहर निकाल देगी और सामान नहीं बिक रहा भाई, तो यहाँ पे पहले 1000 वर्कर काम कर रहे हैं, 100 काम कर रहे हैं, कितने लिए इन्होंने, 20 बाहर निकाल दिए। कितने निकाल दिए, 20 बाहर निकाल दिए। ये 20 क्या करेंगे, अपने खर्चे में कमी करेंगे। अब ये किसमें करेंगे भैया, जहाँ यहाँ पर सामान होता है कपड़ा, अपना कपड़ा खरीदने में कमी करेंगे, खाने पीने के सामान में कमी करेंगे, और ये जो स्पोर्ट का सामान होता है उसमें भी कमी करेंगे। मतलब एग्जांपल लिया तो इन 20 भी अपने खर्चे में कमी करेंगे। और जब ये खर्चे में कमी करेंगे, एक तो पहले से लोगों के पास में पैसा नहीं है और इन्हें और बेरोजगार बना दिया, तो ये खाने पीने का सामान कम खरीदेंगे, कपड़ा कम खरीदेंगे, स्पोर्ट का सामान कम खरीदेंगे। तो जब सामान नहीं बिकेगा तो ये कंपनी भी क्या करेंगी, 20-20 करके अपने वर्करों को बाहर निकाल देंगे। फिर इनके पास पैसा नहीं होगा, फिर इनके पास नहीं, इनके पास नहीं, तो क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था पूरी डाउन होती चली जाएगी, लोगों को रोजगार समाप्त होता चला जाएगा। इसी कारण सरकार पैसा भी बांटती है भाई, मनरेगा योजना के तहत या फिर बहुत सारी योजना चला के। अच्छा ना बैठा इस पे यार, बहुत बोल रहा है। चलो थोड़ा डीप टॉपिक हो जाएगा, बाद में तुम इसके बारे में चलने जाएंगे जो ई-कॉमर्स चला दी करंट। देखो, खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस बॉलीवुड अभिनेता को फिट इंडिया आइकन नामित किया है। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से किस प्रकार से बन सकता कि भैया जो हमारे खेल मंत्री हैं कौन है, मैंने यहाँ से नाम छुपा दिया इस तरह से। खेल मंत्री कौन होंगे, अब ढूंढते जाओगे भैया खेल मंत्री का तो पता नहीं, तो कौन, पहला क्वेश्चन याद कर लेना तुम्हें, खेल मंत्री है मनसुख मंडाविया। कैसे याद करेंगे खेल मंत्री को, मनसुख मंडाविया, भैया ट्रिक बताओ। यहाँ पे लिखा हुआ मनसुख, मनसुख कब होगा, जब हम खेलने जाते हैं, खेलने जाते हैं तो मन ऑटोमेटिक ही खुश हो जाता। और यहाँ पे लिखा मंडाविया, मंडाविया मतलब होता है समझे, मंडोली बना के बहुत सारे लड़के लड़कियां खेलने जाएंगे तो मन ऑटोमेटिक खुश हो जाएगा। खेल मंत्री हमारे मनसुख मंडाविया, इस तरह से इसको याद कर लेंगे। दूसरा पॉइंट दिया हुआ, किसको नामित किया फिट इंडिया आइकन, वो क्या, आयुष्मान खुराना को, आयुष्मान खुराना को। भैया क्या फायदा है इसका फिट इंडिया आइकन का, कुछ लोग इसको क्या मानते होंगे, अपना आदर्श मानते होंगे। फिट इंडिया आइकन का आदर्श मानने से इसका उद्देश्य इन खेल मंत्री का आया है, लोगों का खेल के प्रति क्या बढ़े, जागरूकता बढ़ेगी। जब लोगों की खेल के प्रति जागरूकता बढ़ेगी तो अपने बच्चों को खेलने से मना नहीं करेंगे, खेल के प्रति उनकी रुचि बढ़ जाएगी। तो खेलने से हमारा क्या होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, बीमारी दूर रहती है। तो ये क्या है, इसका उद्देश्य है। उद्देश्य भी पूछ लेगा एग्जाम में, तो ये भी तुम्हें बता देगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे अपने, दिया है भारत और किस देश के बीच वरुण 2025 द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का संस्करण किया गया। भाई बात हुई है वरुण 2025, किसकी बात हुई है, वरुण 2025 द्विपक्षीय का मतलब होता है उनकी सेना भी है, अपनी सेना भी। अब बात हुई ना पे नौसैनिक अभ्यास, युद्ध अभ्यास ही बोलेंगे। अब ऐसा होता है भाई, युद्ध तो भारत का किसी के साथ होने का, सपोज करो अचानक हो गया तो भारत क्या करेगा,
भारत उसमें दुर्गति हो जाएगी यदि प्रयास नहीं करेगा। तो भारत क्या करता, अपने मित्र राष्ट्रों से कि एक काम करो, हमें युद्धाभ्यास करना इस तरह से कि तुम हमारे दुश्मन हो, हम तुम्हारे दुश्मन है, तो हमें क्या करनी, प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी, प्रैक्टिस करनी है। सेम सिचुएशन इस तरह से इंडिया के क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं, यदि वो प्रैक्टिस ना करें, अचानक उन्हें पाकिस्तान की टीम के सामने भेज दें, तो क्या हो जाएंगे, वो 100 रन पे आउट हो जाएंगे ना। तो प्रैक्टिस करते हैं युद्ध की, प्रैक्टिस करते हैं युद्ध की, जिससे क्या रहे भैया, हमें प्रैक्टिस होती रहे। तो इसका उद्देश्य ये होता है। तो कहां पर किया गया, वरुण 2025, इसका हुआ है कहां पर भैया, फ्रांस में। कहां हुआ ये, फ्रांस में, फ्रांस के साथ हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा, युद्धाभ्यास समझ में आया, वरुण 2025 फ्रांस के साथ में हुआ। तो यहाँ पे लिख लेंगे कौन सा, वरुण। एग्जाम में सीधा नाम देकर पूछेगा वरुण 2025। और क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे भैया, एक बार बताओ, फ्रांस का नाम देकर पूछ लिया, मतलब वरुण तो फ्रांस के साथ में हो गया, 4 देश और भी तो इनका पूछ लेगा। देश तो बहुत सारे हैं, तो लगभग 18 से 20 देश ऐसे हैं जिनके साथ में भारत युद्धाभ्यास करता है। उन्हें एक स्पेशल टॉपिक बना के कंप्लीट करा दूंगा, पहले इनका देख लेंगे। भारत और रूस के बीच में कौन सा होगा, फिर भारत और रूस के बीच में होगा इंद्र नाम का युद्धाभ्यास। भैया जापान के बीच में कौन सा होगा, यहाँ पर होगा धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास हो जाएगा। किसके बीच में, भारत और जापान के बीच में। भारत और अमेरिका के बीच में होता केवल युद्धाभ्यास के नाम से, किसके, युद्धाभ्यास के नाम से अभ्यास होते हैं। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा आया था, फ्रांस आया था। भैया फ्रांस के बारे में बताओ थोड़ा सा, मैंने कभी फ्रांस से जो क्वेश्चन बनेंगे वो किस प्रकार से बनेंगे। तो ये अपना फ्रांस है, फ्रांस पूछ लेगा, फ्रांस के राष्ट्रपति तो कौन होंगे, इमैनुअल मैक्रोन। कौन होंगे, इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन होंगे भाई, इमैनुअल मैक्रोन। क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति का शासन होता रहता है, जैसे अपने यहाँ प्रधानमंत्री की पावर ज्यादा है, यहाँ पे राष्ट्रपति को ज्यादा पावर दी गई है। तो कौन होंगे वो, इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति होने वाले हैं। यहाँ पर एक नदी है पेरिस, मतलब यहाँ की कैपिटल पूछेगा राजधानी, तो राजधानी क्या बतानी है आपको, राजधानी लिख देनी है पेरिस। पूछेगा फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे बसी हुई है, तो इस पेरिस की एक खास बात है, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर, तो आपको लगाना पेरिस। अब देखो दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है, तो किस नदी के किनारे बसा होगा, मतलब वहां का सीन कैसा होगा, देखने लायक होगा। तो पेरिस बसा हुआ है किस नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे बसा हुआ, सीन नदी के किनारे पेरिस बसा हुआ है। क्योंकि दुनिया का सुंदर शहर है, सुंदर शहर है तो नजारा देखने लायक होगा, मतलब वहां का सीन देखने लायक होगा, सीन नदी के किनारे बसा हुआ। इस तरह से आप कर लेंगे। तीसरा पूछा जाएगा यहाँ की मुद्रा, बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। तो फ्रांस की मुद्रा क्या होगी, वो हो जाएगी यूरो। क्या होगी यहाँ की मुद्रा, यूरो। भैया पहले से फ्रांस की मुद्रा यूरो है, लेकिन नहीं, 2002 से पहले फ्रांस की मुद्रा फ्रेंच हुआ करती थी। दिल्ली पुलिस ने पूछा क्वेश्चन कि 2002 से पहले फ्रांस की मुद्रा क्या थी, तो फ्रेंच हुआ करती थी। 2002 में फ्रांस की मुद्रा यूरो बनाई गई। तीसरा क्वेश्चन कहाँ पड़ता भैया, ये यूरोप में पड़ता, इंग्लैंड के जस्ट नीचे, ब्रिटेन के जस्ट नीचे पड़ता है। और इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है इंग्लिश चैनल। कौन सा चैनल अलग करता, इंग्लिश चैनल अलग करता। बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। और कुछ तो नहीं इसमें, मेरे से टाइम लग जाएगा बहुत। चलो, इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने हाल ही में किस आईआईटी में थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। किस क्षेत्र में, मतलब थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। तो कहां पर किया भैया, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर। तो कहां पर किया वो क्या है, आईआईटी मद्रास में। भैया कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैंने कहा आईआईटी मद्रास लाइट में है, इसकी स्थापना पूछ लेगा कब हुई, तो किस सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो नेहरू गवर्नमेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट के द्वारा आईआईटी मद्रास की स्थापना की गई थी। कब हुई थी वो, 1959 में। इतना बता दोगे, स्थापना हुई थी 1959 में। भैया एक बात हो रही है, इसमें इसरो भी तो आया, इसरो से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपने सुना होगा भारत के अंदर मिसाइल वगैरह बनती है, मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर वगैरह बनती है। दूसरा स्पेस का सामान बनता कि भैया हमने अब चंद्रमा पर चंद्रयान भेज दिया, मंगल पर मंगलयान भेज दिया। उन्हें कौन बनाता, उन्हें सब ये इसरो ही बनाता। मंगल पर मंगलयान भेजने के लिए
चंद्रमा पर चंद्रयान भेजने के लिए। तो क्या है ये एक हमारी स्पेस एजेंसी है। क्या है? इसरो हमारी एक स्पेस एजेंसी है। स्पेस लिखेंगे इसको, स्पेस एजेंसी है भारत की। किसकी? भारत की। दूसरा क्वेश्चन भैया और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि इसरो 9 में तो इसरो से क्वेश्चन बनेगा। भैया इसरो से किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, मैंने कहा देखो इसरो से पूछेगा इसकी फुल फॉर्म। तो कैसे लिखेंगे? आई से बनेगा इंडियन। क्या बनेगा? आई से इंडियन। एस से बनेगा स्पेस। क्या बनेगा? से स्पेस। आर से बनेगा रिसर्च। क्या बनेगा? आर से रिसर्च। ऐसे बनेगा रिसर्च। ओ से बनेगा ऑर्गेनाइजेशन। लिख लेना इसको, ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से ORG। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इंग्लिश क्या थोड़ी कमजोर होगी। दूसरा क्या पूछेगा यहाँ से? इसकी स्थापना पूछेगा। भैया इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त के दिन। कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बन सकते हैं। इतने तो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब 15 अगस्त के दिन क्यों की गई थी? क्योंकि 15 अगस्त के दिन हम क्या मनाते हैं? अपना आजादी का दिवस मनाते हैं, खुशी का माहौल होता। ठीक है, तो अब इस एक बार देख लेना भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। यहाँ पे हाल ही में ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा? एग्जाम में क्वेश्चन जो है ना, सबसे खुशहाल देश कौन सा? भाई ये भी तो पूछ सकता, भारत का स्थान कौन सा, ऐसे भी तो पूछ लेगा। अब ये खुशहाल विश्व हैप्पीनेस, हैप्पी लिख रहा ना, ग्लोबल का मतलब होता है विश्व, हैप्पीनेस का मतलब होता है खुश रहने से। दूसरा इंडेक्स मतलब सूचकांक। सूचकांक मतलब इस तरह से होता, बहुत सारे देश ले लिए, उसमें से छांट के कि किसका कौन सा स्थान आया, उसे बोलते हैं सूचकांक। तो भारत का कौन सा स्थान है, पहले स्थान पर कौन रहा, और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स क्या? तो इसमें पहले स्थान पर रहा है हमारा फिनलैंड। कौन था? फिनलैंड। ये यूरोप में पड़ता है, जैसे देखें ना यूरोप में उत्तरी पोल के पास में, तो इसका ज्यादातर हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। किसका? फिनलैंड का। ज्यादातर हिस्सा किससे ढका हुआ? फिनलैंड का। उसके पास में पड़ता नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये सब उधर ही पड़ते हैं एक साथ ही। तो इनके ज्यादातर हिस्से बर्फ से ढके हुए हैं, और ये नॉर्थ पोल के पास में पड़ते हैं, यूरोप का हिस्सा है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले नंबर पर ये बना भैया, ये बताओ भारत की स्थिति क्या रही विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स में? भारत की स्थिति क्या रही? क्योंकि वर्ल्ड में तो केवल पूछ लेगा पहले पर कौन रहा, भारत से ज्यादातर क्वेश्चन पूछेगा भैया भारत की स्थिति क्या रही। तो भारत की स्थिति के बारे में बात करेंगे। भारत की स्थिति क्या रही? एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया, 2024 में क्या थी, भैया 2025 में क्या है अब की बार। दूसरा डीप क्वेश्चन पूछेगा, हमें कितने अंकों का फायदा हुआ। तो 2024 में भारत 126वें नंबर पर था, 126वें नंबर पर था, मतलब अपने भारत के लोग खुश नहीं रहते। इसकी रिपोर्ट का मतलब ये है। तीसरा 2025 में कौन सी स्थिति रही? तो 118। कितनी रही? 118। कितने नंबर का फायदा हुआ? 8 नंबर का फायदा हुआ। तो इसका मतलब पिछले साल हम क्या थे, कम खुश थे, और बार थोड़े ज्यादा खुश हैं। तो इस प्रकार से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आपको देख लेंगे एक बार, हाँ यही बोलते हैं, यहाँ से कितने प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत सरकार ने मध्याह्न भोजन मिड डे मील में खाना पकाने के तेल की खपत को कितने प्रतिशत कम करने की सलाह दी है। तो प्रतिशत इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादातर, इतना तो नहीं पूछने का। क्वेश्चन आ गया तो बता रहा हूँ कितना प्रतिशत दिया, तो वो दिया भाई 5%। कितना? 5% कम करने की सलाह दी। अब देखो खपत को कम करने की योजना बनाई है, तो कितना होगा भाई यहाँ से। अब यहाँ से थोड़ा डीप क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर लिखा मिड डे मील योजना। क्या लिखा है? मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। इसका उद्देश्य क्या है, किससे संबंधित है। तीसरा कब शुरू हुई, पूरे भारत में कब शुरू हुई। तो ये योजना शुरू की गई थी, कब शुरू हुई थी पूछेगा, कब शुरू हुई थी ये, तो 1995 में शुरू की गई थी, लेकिन पूरे भारत में शुरू नहीं हो पाई थी। दूसरा थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछने का इकोनॉमिक्स से, किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी। तो पंचवर्षीय योजना कौन सी आ जाएगी यहाँ से, तो मेरे अनुसार तो 1995 में कौन सी योजना चल रही थी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं 5 ईयर प्लान बोलते हैं इंग्लिश में। 8वीं 5 ईयर प्लान के तहत इसकी स्थापना की गई थी। पूरे भारत में कब शुरू हुई, तो पूरे भारत में
पूरे भारत में हुई थी 2001 से 2002 में। 2001 से 2002 में किसके आदेश पर शुरू हुई? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूरे भारत में इस योजना को शुरू करो। इसका रीजन तो होगा कुछ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इंटरफेयर करा इसमें। भाई ये योजना शुरू हुई थी पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों के खाने के लिए, कि जो पहली कक्षा से लेकर 8वीं क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भोजन दिया जाएगा, जिससे बच्चे कुपोषण से बच सकें, क्योंकि इस योजना में पैसा बहुत ज्यादा आता, बेहतरीन खाने का पैसा आता है इस योजना में। तो कुपोषण से बचाने के लिए बच्चों को, दूसरा गरीब बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में और उन्हें भोजन की सहायता मिल सके। कहाँ से कहाँ तक? कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को दोपहर के समय भोजन कराने की योजना के अंतर्गत शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कविता दिवस वर्ल्ड पोएट्री डे कब मनाया गया? भाई वर्ल्ड पोएट्री डे कब मनाया गया? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे कल दिवस पूछेगा कब मनाया, 20, 21, 22, 23। तो इस क्वेश्चन का आंसर लगा लेंगे 21 मार्च। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया यहाँ से, उत्तर भारत की पहली परमाणु सुविधा के रूप में हाल ही में किस परमाणु योजना को मंजूरी मिली? किस परमाणु योजना के तहत मंजूरी मिली है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं भाई। पहला है जेठापुरा परमाणु योजना, गोरखपुर परमाणु योजना, या फिर इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। पहली परमाणु सुविधा के रूप में हाल ही में किस परियोजना को मंजूरी मिली है? 4 ऑप्शन दिए गए भाई। पता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा जेठपुरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। आपका भी भैया हम चालू बार में गोरखपुर पढ़ा, क्योंकि एक बार में इसका गोरखपुर भी रखा, थोड़ा रिलेट कर रहा है। तो किस तरह से करेंगे आंसर? हरियाणा में एक कस्बा पड़ता गोरखपुर, जैसा अपना किला, इस तरह छोटा कस्बा पड़ता गोरखपुर के नाम से। तो उसकी स्थापना उस गोरखपुर कस्बे में की गई है, ना कि गोरखपुर के नाम से। नाम क्या है इस योजना का? जेठपुरा परमाणु योजना। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं, दिलाने के लिए, क्योंकि गोरखपुर नाम के हरियाणा में पड़ता है गोरखपुर, वहां पर योजना शुरू की गई है। तो गोरखपुर के नाम से नहीं, गोरखपुर नाम के कस्बे में शुरू हुई है, इस बात का ध्यान रखना। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? भैया एक बात बताओ, एक बात और भी तो है, तुमने जेठपुरा परमाणु योजना बता दिया, अब हमें क्या पता कहाँ पर पड़ता है, कहाँ पड़ेगा ये? तो ये पड़ता हरियाणा। कहाँ पड़ेगा? हरियाणा। हरियाणा में पड़ता तो हरियाणा की जीएस पूछेगा हरियाणा के सीएम कौन है? तो नायब सिंह सैनी। पूछेगा हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हरियाणा राज्य गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को शाह आयोग की सिफारिश पर। पंजाब राज्य को तोड़कर 4 हिस्सों में बना दिया गया था 1966 में। पहला हरियाणा, दूसरा पंजाब, तीसरा चंडीगढ़, चौथा हिमाचल प्रदेश। तो कब हुआ था? 1966 में। इतने प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बन सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास क्या होती है हमारी करंट की, ये वाला क्वेश्चन तो करा देना पहले। आज की क्लास हमारी करंट की यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।